नमस्कार। आज हम बात करेंगे गिफ्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे परिवार में या सभी के परिवार में कभी किसी का बर्थडे होता है या कभी किसी का वेडिंग एनिवर्सरी होती है या कोई अच्छे मार्क्स से पास होता है, तो एक सेलिब्रेशन होता है और उस सेलिब्रेशन में आपको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। आजकल दुआओं की ज़रूरत नहीं हो गई है, गिफ्ट वो भी बड़े-बड़े ब्रांडेड गिफ्ट की ज़रूरत होगी और बच्चे आजकल ब्रांडेड चीज़ों को बहुत समझने लगे हैं, जो हम बड़ों को अभी तक समझ नहीं आया कि ब्रांडेड एक्चुअली होता क्या है। हमारे लिए तो बच्चों के लिए दुआएं होती हैं या भाई हम जिस बच्चे को पढ़ने के लिए बुक्स दे दें या जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उस टाइप के उसको गिफ्ट दे दें। पहले बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन आजकल बच्चों को स्टैंडर्ड आप जैसे गिफ्ट देते हैं, बच्चे आपका स्टैंडर्ड बनाते हैं कि वो आंटी अंकल गिफ्ट देते हैं अच्छे, तो उनका हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड होगा। ये बहुत गलत है, ये किस ओर जा रहे हैं हम। पहले हम बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए देते थे, अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए देते थे, कुछ प्लांट्स देते थे, कुछ हम छोटे थे तो हमको हमारे पेरेंट्स डॉक्टर सेट दे देते थे या हम पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने चले जाते थे ना। बहुत कैजुअल से गिफ्ट हुआ करते थे, चॉकलेट्स के डब्बे। गेम्स भी ऐसे होते थे जो इंटेलिजेंट गेम्स होते थे, बच्चों को उस ज़माने में दिए जाते थे जब हम बड़े हो रहे थे। आजकल बच्चों को गेम्स भी बहुत रोबोट टाइप चाहिए, और वो रोबोट टाइप जो गेम्स हो गए हैं वो बच्चों को भी एक रोबोट जैसा बना रहे हैं। उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे अपने टैब पर इतने बिजी होते हैं कि उनको खाने पीने का भी होश नहीं रहता, और माएँ भी, ख़ास तौर से माएँ, वो भी सोचती हैं कि जितनी देर बच्चा दूर रहे, जितनी देर बच्चा बिजी रहे, उतना उनका मोबाइल, उनकी और एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। फिर बाद में उनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, टाइम पर सोते नहीं, सारे दिन मोबाइल्स पे लगे रहते। पर उनको ये आदत डालता कौन है? हम पेरेंट्स से तो डालते हैं ना। तो ये एक सोचने का मुद्दा हो गया है कि गिफ्ट पहले हम देते थे बच्चों को आशीर्वाद के तौर पे, अब हम गिफ्ट देते हैं ब्रांडेड अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि बच्चों के नज़र में हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। पर वो सब कुछ फॉर द टाइम बीइंग होता है। आप उन बच्चों को आदी बना रहे हैं, उन्हें तो इतना कुछ मालूमात नहीं होता है, एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। हम उन पे लिखना शुरू करते हैं और अपने हिसाब से लिखते हैं। शुरू में तो बच्चे लिखा हुआ मिट भी जाता है, लेकिन एक टाइम के आने के बाद वो लिखा हुआ मिटता नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम रहता है और फिर वो धीरे धीरे उनके दिमाग में स्टोर होता रहता है। फिर वो कैटेगरीज में अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है बच्चे उसके ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। उनको रिलेशनशिप से, उनको मोहब्बत से, उनको दुआओं से, उनको प्यार से कोई मतलब नहीं होता। ये आजकल की हमारी सोसाइटी का बिखराव है, जिसके हम सब शिकार हैं।